देखिए पीएमटी 1999 डायग्राम अजीब टाइप का है, देख करके स्टूडेंट 90% छोड़ देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्किट इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज सोन। इंडक्टेंस L और C इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है एंड फिगर A1 एंड A2 आर एमीटर्स। अब कहाँ कहाँ कनेक्ट किए गए देख लीजिएगा, किसके सर्किट में कनेक्ट किए गए हैं। When K is pressed to complete the circuit, then just after closing the key, the reading of current will be just after closing the key। बस जरा समझिएगा, यही लफड़ा है, इसके पहले भी क्वेश्चन था। देखो जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे, जैसे ही वैसे सर्किट में करंट राइज करेगी। मतलब स्टार्टिंग में इस वाले ब्रांच में करंट जो थी वो जीरो थी, इस वाले ब्रांच में भी करंट जीरो थी, I1 डैश मान लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप क्लोज करोगे इसको, जैसे ही वैसे ही क्या होगा, इसमें करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, I1 मान लेते हैं, या I1 डबल डैश, ठीक है। और जैसे ही करंट इंक्रीज होगी, राइज होगी, तो इंडक्टर में क्या होता है, एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी वो उस करंट को अपोज करता है। फिर हम बता रहे हैं कि जब थोड़ी देर तक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो इसका जो रिएक्शन करने का जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, वैसे ही ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और ये इस वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं होने देगा, यानी A2 का मान जीरो हो जाएगा। जस्ट आफ्टर बोला इन्होंने, यानी A2 में कोई रीडिंग नहीं आएगी, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, जैसे ही करंट राइज करोगे, यहां क्या हो रहा है, यहां पर चार्ज स्टोर होना शुरू हुआ, क्यों, तो इसके अंदर स्टोर होना शुरू हुआ, और जब स्टोर होना शुरू हुआ तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होना शुरू हो गया। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से करंट फ्लो होती है, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपने पढ़ा था पीछे, यानी करंट मैक्सिमम होगी, इसमें करंट मैक्सिमम होगी A1 में, और A2 में कोई रीडिंग यहां पर नहीं आएगी, वैल्यू नहीं दी हुई है ना, क्योंकि वैल्यू तो कुछ हम निकाल नहीं सकते। तो इसमें पहला पार्ट दिया है जीरो बोथ A1 एंड A2। पहला पार्ट कह रहे हैं कि इसमें दोनों में करंट जीरो होगी, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें करंट जीरो नहीं होगी, पहला पार्ट गलत है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि मैक्सिमम इन बोथ A1 एंड A2, दोनों में करंट मैक्सिमम होगी, जी नहीं, A2 में करंट फिलहाल जीरो होगी, तो सेकंड पार्ट भी गलत है। इसके पार्ट कह रहा जीरो इन A1 एंड मैक्सिमम इन A2, जी नहीं, A2 में मैक्सिमम नहीं होगी, A2 में करंट नहीं आएगी, तो आपका डी पार्ट सही है, मैक्सिमम इन A1 एंड जीरो इन A2, यानी इस वाले में A2 जीरो होगा, इसमें आपका मैक्सिमम होगा। समझ में आई, लॉजिक समझ में आया इसका क्या है, तो डी पार्ट इज सही आप दिस क्वेश्चन। लॉजिक समझ में आया, तो ये आपका पीएमटी 1999 का क्वेश्चन है, नोट करिए।